दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। यमन के हूथीस ने अपनी कसम के मुताबिक अब से कुछ घंटे पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। लेकिन इसमें इजराइल का कितना नुकसान हुआ और नुकसान की तस्वीरें क्या बता रही हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपका सच जानना बेहद ज़रूरी है। एक साल में कई बार पूरे इजराइल को कुछ लोग तबाह कर चुके हैं। हकीकत क्या है? तबाही तो हुई है, किस लेवल की हुई है वो जरा देखिएगा। पहले द टाइम्स ऑफ इजराइल की ही हेडलाइन देख लीजिए, जो ये बताती है कि यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट या कि हुतीज ने इजराइल पर कामयाब मिसाइल हमला किया है और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम उनकी मिसाइल को रोक नहीं पाए। आईडीएफ ने भी माना कि यमन से दागी गई मिसाइल को मार गिराने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। इस हमले में करीब 16 इजरायली घायल हो गए हैं। वहीं कुछ जराए जैसे कुछ न्यूज नेटवर्क ये बता रहे हैं कि घायल होने वालों की तादाद 30 है और इनमें से कई की हालत सीरियस है। यमन से मिसाइल दागते ही चारों तरफ इजराइल में, खासतौर से टेल अवीव में सायरन बजने लगे। लाखों लोग सेंट्रल इजराइल में आधी रात को डर के मारे शेल्टर्स की तरफ भागने लगे ताकि अपनी जान बचा सकें। टेल अवीव पर 2 दिनों में ये दूसरी बार यमन की तरफ से हमला हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब यमन की मिसाइल टेल अवीव पर आकर गिरी। उसकी स्पीड इतनी थी कि टेल अवीव में सायरन ही बजते रहे, लेकिन इस मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना भी बहुत मुश्किल का काम होता है और इस काम को किसी भी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने अंजाम देना मुनासिब नहीं समझा। इजराइल के आयरन डोम, एरो 3 सब इस हमले को रोकने में फेल साबित हुए, जिससे यह पता चलता है कि इजराइल का डिफेंस यमन के अटैक से काफी कमजोर है। फिलिस्तीन की इस जंग ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स की पोल खोलकर रख दी है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिनके नाम पर दूसरे ममालिक के लोग भी बहुत इतराते थे कि देखो इजराइल के पास क्या है, देखो इजराइल के पास क्या है, और हमारे पास भी होगा क्योंकि वो हमारा दोस्त है। लेकिन अब दोस्त भी इसे लेने में थोड़ा सा सोचेंगे। मैं आपको इजराइल में हुए कुछ और नुकसान की तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन जान लें पहले क्या हुआ है। यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने इस हमले के बाद जो कहा है उसे द टाइम्स ऑफ इजराइल की दूसरी हेडलाइन बयान करती है। इस हेडलाइन में और इस खबर में लिखा है कि इस हमले के बाद हुतीज ने कहा कि इस कामयाब हमले से यह साफ हो गया है कि दुश्मन का दिल यानी हार्ट ऑफ एनिमी यानी कि तेल अवीव अभी महफूज नहीं है। अब महफूज बिल्कुल नहीं है। एक और हुथी ऑफिशियल ने इजराइल का जमकर मजाक उड़ा डाला और कहा कि इजराइल ने पैसे बचाने के लिए उसकी मिसाइल को मारकर नहीं गिराया, इंटरसेप्ट नहीं किया। लेकिन क्या इंटरसेप्ट नहीं किया गया? इजरायली सोर्सेस की तरफ से दावे किए गए वीडियो जारी करके जो हम दिखाएंगे, और कुछ और तरफ से भी आए वीडियो जो बताया गया कि जो कहा जा रहा है इंटरसेप्शन वो झूठा था। और रेविड करके हैं, ये इजरायली फौज से और मीडिया दोनों से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने कहा है कि आईडीएफ स्पोक्स पर्सन ने अभी बताया कि सेंट्रल इजराइल में ये सब कुछ रात के अंधेरे में हो रहा था, हमारे यहाँ सुबह हो चुकी थी, तो बताया कि जी सेंट्रल इजराइल पर सायरन बजने लगे, वहां पर मिसाइल हमला किया गया, यमन की तरफ से मिसाइल आ रही थी और उसे जो है यमन की तरफ से दागी गई मिसाइल को डिटेक्ट किया गया। अनसक्सेसफुल इंटरसेप्शन अटेम्प्ट्स वर मेड। अनसक्सेसफुल ये खुद ही बता रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि इंटरसेप्ट हुआ है, इंटरसेप्ट हुआ है, नहीं हुआ। आप ये देख रहे हैं एक तरफ से इंटरसेप्टर मिसाइल जा रही है आयरन डोम से निकली हुई, दूसरी तरफ से यमन के हाउथीज की हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है। आपको लगेगा ये लड़कर खत्म हो गए, ऐसा नहीं हुआ। ये जो है बताया गया कि जो है अनसक्सेसफुल रहा और एक लॉन्च और बाकी को डिटेक्ट कर लिया गया। तो ठीक है, इंटरसेप्ट कर लिया गया, ये बात सही है। तस्वीर आपने देखी, अब वो तस्वीर देखिए जो इम्पैक्ट हुआ है। आपने पहले देखा होगा सुई की तरह नीचे गिरा है, और अब ये देखिएगा आप जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दिया है कि कहीं हाइपरसोनिक लिखा है, कहीं बैलिस्टिक मिसाइल लिखा है। उन्होंने लिखा है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई यमन की तरफ से, टेल अवीव पर आकर गिरी है आज सुबह सुबह। ये सुबह का अंधेरा है, रात का नहीं है। ये सायरन बज रहे हैं, आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। एक इंटरसेप्शन जा रहा है, एक दो जा रहे हैं, उधर से मिसाइल आ रही है और फिर वो मिसाइल ऐसा डॉज करके ना पतली गली से कहीं से निकल कर आती है, साइड से बहुत तेजी से और दुम से आके गिरती है। ये स्पीड है। तो किसी ने वीडियो बनाया था। अब नुकसान क्या हुआ है आप देख लीजिए। मैं झूठ नहीं दिखाऊंगा, सच ही दिखाना चाहिए। 16-30 लोग, ये बताया गया है कि क्रेटर, एक गड्ढे की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये यमन की मिसाइल से हुआ है। ये क्रेटर हुआ है। इजराइल के भी हमने देखे हैं क्रेटर, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये इस साइज का फिलहाल यमन की मिसाइल से क्रेटर बना है, गड्ढा बना है। ये अम्यूजमेंट पार्क में आकर गिरा है
और जो है इससे ये सब हुआ है। और इसके अलावा ये जो वीडियो है इसमें कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने उसी का वीडियो दिखाया है क्रिएटर का, लेकिन यहाँ इन्होंने अपडेट किया है कि 30 इजरायली सेटलर्स जो हैं वो जख्मी हुए हैं इस हमले में, इसलिए मैंने आपको दिखाया। अब आईडीएफ ने इसी सेम वीडियो को, एक और मैं आपको नुकसान की अलग तस्वीर दिखाऊंगा। आईडीएफ ने इसी सेम वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा है उसे सुनिएगा कि बच्चों के खेलने का एक ग्राउंड और एक घर दोनों हिट हुए हैं यमन की तरफ से दागी गई मिसाइल से। एक एलिमेंट्री स्कूल भी हिट हुआ था अभी कल, जब वो पहला हमला किया था यमन की तरफ से। हाउथीज ओनली केयर अबाउट वन थिंग, किलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द लाइव्स ऑफ इजरायली सिविलियंस। वी वोंट लेट देम। कि हाउथीज सिर्फ एक चीज जानते हैं, इजरायलियों को मारना और उन्हें तबाह करना, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। अब इजराइल भी बड़ा हमला करेगा हाउथीज पर, यह लग रहा है। इनकी खुली जंग है क्योंकि हाउथीज ने कह दिया हम एक लंबी जंग लड़ेंगे। इजराइल का, आईडीएफ का अपने बच्चों के लिए परवाह करना बेहद लाजिमी है और बिल्कुल ठीक है, जायज है। बच्चे तो बच्चे, लेकिन उन 16-17 हजार बच्चों के बारे में इसी इजरायली डिफेंस फोर्स ने कभी सोचा जो गजा में मार दिए गए? कई बच्चों की माएं भी 12,000 13,000 ये बता रहे हैं स्कूल के प्लेग्राउंड पर आकर गिरी, एक एलिमेंट्री स्कूल पर। आपने खुद जो स्कूल डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए पनाहगाह बन गए थे उन स्कूलों को तबाह कर दिया। पिछले 4 दिन में 3 स्कूलों को हमला करके मटियामेट कर दिया गया गजा में। क्या आप भी सिर्फ फलस्तीनियों को मारना और तबाह करना चाहते हैं? जो आपकी आखिरी लाइन है उससे समझा जाए। ये एक और तस्वीर है नुकसान की। ये बार पेलग बताया गया और ये बताया गया, बार पेलग ने शेयर किए, इजरायली हैं, और इन्होंने बताया है कि एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है अपार्टमेंट्स में इसराइल के तेल अवीव में, और जाफा में जो है बाहरी में आकर गिरी थी। यहाँ पर खिड़कियों के शीशे टूट गए और ये तब तक बताते हैं 14 लोग जख्मी हुए और कुछ खिड़कियाँ विड़कियाँ टूटी हैं। तो आप इनकी ये तस्वीर देखेंगे, घर के अंदर जो है बच्चों के पढ़ने की टेबल बिखरी पड़ी है, टूटी नहीं है, किताबें हैं, स्केच पेन हैं, और ये खिड़कियां टूटी ज़रूर हैं, बाहर उनके शीशे टूट गए क्योंकि मिसाइल आकर बाहर गिरे हैं। फिलहाल यमन की तरफ से कहा गया है 2 फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागी गई। मैंने कहा था कोई बैलिस्टिक लिख रहा है, कोई हाइपरसोनिक, अल मायदीन ने लिखा। और फिर अल मायदीन की एक और हेडलाइन कि यमन ने तेल अवीव पर स्ट्राइक की है, इंटरसेप्शन फेल हो गया है। यमन के जो है याहिया सारी, उन्होंने जो बयान दिया उसे सप्रेस न्यूज़ ने लिखा है। उसकी एक लाइन को समझिए। उन्होंने तमाम तेल अवीव में रहने वाले सेटलर्स को धमकी दी है, वार्निंग दी है कि अब आप लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं, ये एरिया अनसेफ है, आप लोग अपने लिए कोई सेफ शहर ढूंढ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।